नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाएं। वैसा संसाधन जिसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य, धूप। ठीक है, आगे बोलो। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला सवाल है, समूह कृषि से आप क्या समझते हैं? समूह कृषि को पट्टिका कृषि भी कहते हैं। यह कृषि पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इस खेती को करने में बैल और हर से जुताई की जाती है। ये खेती करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसे सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। यह सीढ़ी की तरह बनाकर इसकी खेती की जाती है। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन को अधिक समय तक बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कि संसाधन का उपयोग सावधानी से विवेकपूर्ण करना चाहिए। संसाधन को बचाकर अगले पीढ़ी तक इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संसाधन अधिक से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही इसका खर्च करना चाहिए। ठीक है, घबराओ मत, आराम से शांति मन से जवाब दो। अगला सवाल है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में तकनीक की यही भूमिका है कि पहले के लोग हाथों से काम करते थे। बहुत अधिक समय में बहुत कम संसाधन बनते थे, जिसके कारण महंगे बिकते थे। लेकिन अब वही बहुत कम समय में बहुत अधिक संसाधन बिकते हैं और इसका दाम भी बहुत कम लगता है, इसलिए संसाधन अब बहुत प्यारे हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। मशीनों के आ जाने से बहुत सारे सामान जल्दी बन जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रख करके जवाब देना है। ठीक है, अगला सवाल है, भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? एक ही खेत में एक ही कृषि को बार बार बोने से भू संरक्षण होता है। भूक्षरण होता है। इसके बचाव के लिए हमें एक बार अपने खेत में दाल की खेती करनी चाहिए, क्योंकि उसके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत और जोड़ना है इसमें। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, खेतों में प्लास्टिक नहीं डालना है, प्लास्टिक फेंकना नहीं है, प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम उपयोग करना है। खेतों में रासायनिक खाद के अलावा कार्बनिक खाद का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, जाओ तब भू संरक्षण के उपाय बताएं। भू संरक्षण के उपाय निम्न है। अपने खेतों में बदल कर खेती करें। अपने खेतों में साल में एक बार दलहनी अनाजों को उगाएं और इस खेतों में जल अपर्दन की समस्या उत्पन्न न होने दें। आप कह रही हो, आराम से बोलो ना, यहाँ पर तलवार लेके बैठे हैं। बोलो, आगे बोलो, ठीक बोल रही हो, बोलो। रासायनिक खाद के अलावा कार्बनिक खाद का भी प्रयोग करें। ठीक है, 4 गो पॉइंट काफ़ी है 2 मार्क्स वाले प्रश्न के लिए। अगला सवाल बताओ, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? अपने खेत में अदल बदल कर खेती करना ही फसल चक्रण कहलाता है। अपने खेत में साल में एक बार दलहनी अनाजों को उगाएं, क्योंकि दलहनी अनाजों के गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो कि संरक्षण में सहायक है, मृदा संरक्षण में सहायक। चलो ठीक है, जाओ। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे परियोजना आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे नदी घाटी परियोजना आते हैं, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना। क्या तुम बोल रही हो? ऐसे बोलना चाहिए, वैसी परियोजनाएं जिनके अंतर्गत जो कार्य प्रणाली आती है या
परियोजना आती है जिनका बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे में सारी नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजना है क्योंकि इनका बहुत सारा उद्देश्य है। इनका प्रयोग, हाँ, इनके पानी से हम बिजली उत्पादन, सिंचाई, पशु मछली पालन, पशुओं को पीने, पशुओं को नहलाने आदि में करते हैं। इस तरह बोलना चाहिए, ठीक बोल रहे, हबड़ा मत, आराम से बोलो। जल संसाधन का उपयोग बताएं। जल संसाधन का उपयोग निम्नलिखित है। जल संसाधन का उपयोग हम मछली पालन में करते हैं। इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है और आदि का उपयोग किया जाता है। अरे और बोलो, कम बोल रही हो। लाल आकरा पुस्तक क्या है? लाल आकरा पुस्तक विलुप्त हुए जानवरों की एक सूची है। इसमें डायनासोर, डोडो पक्षी और विलुप्त हुए बाघ की 3 प्रजातियां हैं, बाली, जामन और कैसे। बाघ की, शेर की? शेर की। फिर बाघ क्यों बोल रही हो? ठीक है, जाओ। जल संकट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारणवश इससे उसे कम जल की उपलब्धि होती है तो उसे ही जल संकट कहते हैं। दिन प्रतिदिन जल में गिरावट आ रही है, इसे हमें संरक्षण करना चाहिए। हॉट स्पॉट क्या है? इस पद्धति की खोज नॉर्मेट मायर्स ने की थी, जो जीव के संरक्षण पर अधिक जोर देता है। इसी के द्वारा बाघ परियोजना चलाकर बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है। जय अपहरण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर होता है। इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? दुनिया में बहुत तरह के जीव होते हैं। सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर है, उसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। और धीरे धीरे बोलो ना, 12 तेज बोल रही हो। और धीरे धीरे बोलो। है कि जैव विविधता किसे कहते हैं? दिमाग, अरे तेज बोलो तो माइक सुनी। चिपको आंदोलन क्या है? यह आंदोलन पर्यावरण तथा वृक्ष बचाव के लिए किया गया था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी डगवाल में सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनपढ़ जनजातियों ने ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई पर रोक लगाई थी। चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखो। वन विनाश के मुख्य कारण क्या है? वन विनाश के मुख्य कारण निम्न है। वन विनाश से वन को काटकर बड़ी बड़ी कारखाने लगाए जा रहे हैं और वन काटकर फैक्ट्री, घर आदि बनाए जा रहे हैं। वन काटकर रेल की पटरियां बनाई जा रही है। बिछाई जा रही है। ठीक है, फिर से खाली। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? धातु को करेगा और अधात्विक खनिज में निम्न अंतर है। धातु को गलाकर हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं, अधात्विक को गलाकर हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धात्विक से हम कुछ भी लोहा का सामान बना सकते हैं, अधात्विक से हम लोहा का सामान नहीं बना सकते। तुम क्या क्या कह रहा है? तुम्हारे ऐसे लिखवाएगा कॉपी में? कॉपी में ऐसे लिखा लोहा का सामान बना सकते हैं? क्या हो लोहा का सामान? लोहा का सामान क्या बनेगा? हो गलत है जवाब। ऐसे बोलना चाहिए। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर निम्न है। नंबर दोनों तरफ लिखना है। एक तरफ लिखना है धात्विक और एक तरफ लिखना है अधात्विक। धात्विक के फर्स्ट में लिखना है इससे धातु का निष्कासन होता है, बगल में लिखना है इससे अधातु का निष्कासन होता है। हुआ? सेकंड में लिखना है यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, बगल में लिखना है यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। हाँ? इसमें लिखना है थर्ड में क्या लिखना है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देना इसमें, सोना, चांदी, लोहा, उसमें लिख देना है अभ्रक, ग्रेफाइट, समझे? इस तरह बोलना है। तुम क्या क्या कहता है जैसे लिखवाएगा ऐसे बोलो ना। लोहा के तीनों अयस्कों का नाम बताएं। लोहा के 3 अयस्क के नाम निम्न है।
हेमाटाइट, बिटुमिनस, विटामिनस, कोयला का हेमाटाइट, लेगानाइट, कोयला किस में कहाँ से ला दिया रे तू कोयला के प्रकार ये कहता कौन जोड़ दे रहा है तुम दुआ करते रहो ये काहे कहीं जोड़ रहा है इस हेमाटाइट है विटामिनस कहता याद हो गया। बोल बोल हेमाटाइट, हाँ मैग्नानाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो बायोलॉजी में पढ़ने जो कि कोशिका है जो कि आरबीसी में होता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इस तरह बोलना है। पढ़ता का पढ़ते हैं सर। पढ़ता कहाँ सर तुम सबूत कहाँ है पढ़ता है तो पढ़ता सबूत होना चाहिए ना कि तुम याद करके लाता। अभ्रक का उपयोग बताओ। अभ्रक के उपयोग निम्न है। अभ्रक आयुर्वेद के दवाई बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग अटकल का भाग जल्दी भाग से भाग बुखार भाग पराशुत कहेगा फिर बिहान